कभी ऐसा होता है कि आप एक ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं और धीरे धीरे आपको मेंटली थक जाते हैं उस इंसान के साथ रहते रहते। आप उसको हर संभव खुश रखने की कोशिश करते हैं और हर बार फिर भी गलती आपकी ही निकलती है। तो वो भी इंसान क्या करता है, कभी आपको प्यार देता है, कभी आपको इग्नोर कर देता है। फिर आपको गिल्ट भी आने लगता है कि मैं ही शायद गलत हूँ, और आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जो है लो होना शुरू हो जाता है और अपनी शांति को आप खो देती हैं। तो ऐसा ना हो कि कहीं आप किसी नार्सिसिस्ट पर्सन के कांटेक्ट में रह रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि ये नार्सिसिस्ट कौन होते हैं और इनका कैसा बिहेवियर होता है और कैसे इनसे बाहर निकला जा सकता है, कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। ये कौन होते हैं, ये वाले पर्सन, नार्सिसिस्ट पर्सन कौन होते हैं? ये खुद को ना सेंटर में रखना चाहते हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही होने चाहिए और कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों? इनको चाहिए कंट्रोल। ये कंट्रोल करना चाहते हैं हर हालत में। आपको किसी भी सूरत में आपके ऊपर इनका ही कंट्रोल रहना चाहिए। आप इनके अनुसार ही काम कर सकते हो, इनकी परमिशन के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हो। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब ये मिलते हैं ये वाले पर्सन बहुत केयर करते हैं और आपको इतना प्यार देते हैं, इतना आपको अटेंशन देते हैं, आपको लगता है सच में मुझे कोई ऐसा पर्सन मिल गया जो इतना मेरे को समझ रहा है, इतना अंडरस्टैंड कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे इनकी नेचर चेंज होने लगती है। ये आपको फिर कंट्रोल करने के लिए आ जाते हैं, आपको गिल्ट में फील कराते हैं, आपकी गलतियां निकालने के आतुर हो जाते हैं। आप, तुमने ये गलती कर दी, तुमने उससे क्यों मिली है, उससे क्यों बात की, क्या बात की, छोटी छोटी बातों में आप पर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हो, क्योंकि आपको फिर तब लगता है कि शायद मैं ही प्रॉब्लम हूँ, ये इंसान तो अच्छा ही है, लेकिन क्योंकि आप उस पैटर्न को नहीं समझ पाती हैं। तो ये इनके पास ना एक वेपन होता है, गैस लाइटिंग। इस वेपन में क्या होता है कि आपको आपकी रियलिटी से दूर कर देते हैं, आपकी ओरिजिनल क्वालिटी से आपको दूर कर देते हैं। हमको लगता है हम ही गलत हैं और खुद पर हमें अपना ट्रस्ट जो है कम होना शुरू हो जाता है, हम कंफ्यूज रहना शुरू कर देते हैं। तो हमें लगता है कि फिर ऐसा एक समय आता है कि हर चीज के लिए, हर छोटी से लेकर छोटी से छोटी चीज के लिए उनकी अप्रूवल होनी बहुत जरूरी होती है। अगर उनकी अप्रूवल के बगैर कोई काम करोगे तो वो आपको बहुत ज्यादा गिल्ट फील कराएंगे। कई बार ये लोग जो है बिना वजह से ही साइलेंट ट्रीटमेंट देनी शुरू कर देते हैं। आपकी कोई गलती भी नहीं होती, लेकिन ये इनका मूड होता है, ये आपको परेशान करना चाहते हैं, आपको गिल्ट फील करवाना चाहते हैं। ये आपसे बात ही नहीं करते हैं। आप चाहे सॉरी मांगो, कुछ भी कर लो, आपकी गलती भी नहीं है तो भी आप सॉरी मांगो, लेकिन इनको उतना ही मजा आता है जितना आप सॉरी मांगोगे। तो क्योंकि इनका असली मकसद होता है आपको हर्ट करना, आपको रियलाइज कराना कि ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। ये जो लोग होते हैं ना, नार्सिसिस्ट लोग, हमेशा बुरे नहीं होते। ये इनका नेचर जो है फ्लक्चुएट करती है। कई बार तो ये इतना अच्छा बिहेव कर देते हैं, वो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है तो ओवर स्वीट हो जाते हैं हमारे साथ, लेकिन अंदर से इनका जो बिहेवियर है वो आपको कंट्रोल करने वाला होता है। आपको हर हालत में नार्सिसिस्ट पर्सन जो है कंट्रोल करके ही खुश होता है। आपको कभी भी हर्ट कर सकता है, किसी भी बात के लिए हर्ट कर सकता है। तो फिर आपको इमोशनल कंफ्यूजन में रहने लगते हो कि क्या बात है, मैं ही कुछ गलत हूँ, मुझ में ही कोई अकल नहीं है, देखो ये मुझे ऐसे मेरी गलतियां निकल रही हैं, देखो मैं ही गलत हो सकती हूँ। तो ये कोई हेल्दी रिलेशनशिप नहीं माना जाता। ये जो रिलेशनशिप होता है ये हेल्दी नहीं होता। देखो, जो रियल लव होता है ना, उसमें कोई फियर नहीं होता, डर नहीं होता। रियल लव जो होता है उसमें हम अपने पार्टनर से डरते नहीं है, उसको अपने दिल की पूरी बात एक्सप्रेस करके सकते हैं, क्योंकि फियर एंड लव डू नॉट गो टुगेदर। जहाँ डर है वहाँ प्यार नहीं है, जहाँ डर नहीं है वहाँ प्यार है। तो वो हेल्दी रिलेशनशिप माना जाता है, जो रियल लव होता है। लेकिन अब बात तो हम नार्सिसिस्ट की कर रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि हमें हमेशा एक बर्डन रहता है हमारे दिमाग पर, हमसे पता नहीं कौन सी गलती हो जाने वाली है और हमें एंग्जाइटी सी रहने लगती है। क्योंकि ये अनहेल्दी रिलेशनशिप होता है ना,
ये लोग जो है अपने खुद को प्रोटेक्ट करते रहते हैं, अपने आप को ये हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको हर्ट कर दें, डिस्टर्ब कर दें, कंफ्यूज कर दें। तो इनसे बचने के लिए क्या करना है, खुद को अपने आप को बचाने के लिए एक तो इनका पैटर्न समझना है कि हाँ ये तो कंट्रोलिंग पर्सन है, ये ऑलवेज कंट्रोल ही करना चाहता है, तो ये तो मैं कितनी सारी एज तक इसके कंट्रोल में रहूंगी, तो क्या मैं रह सकती हूँ। इनके पैटर्न को आपको पहले समझना पड़ेगा कि हाँ दिस इज द नार्सिस्ट पर्सन। अवेयरनेस रखनी पड़ेगी कि मैं भी सेल्फ में ओरिजिनल हूँ, मेरे भी कुछ अपनी, मैं भी रिस्पेक्ट डिजर्व करती हूँ, मैं भी प्यार डिजर्व करती हूँ। तो इनके पैटर्न को समझना पड़ेगा। दूसरा, अपनी बाउंड्रीज को सेट करो। नार्सिस्ट पर्सन की आदत होती है छोटी सी बात पर आपको कोई ना कोई गाली गलोच या कुछ गलत शब्द पर जो करने शुरू कर देंगे, तो आपको उनकी हैबिट पड़ जाती है कि ये मुझे बोलेगा ही बोलेगा, अब मुझे डिस्टर्ब करेगा ही, मुझे परेशान करेगा ही, क्योंकि मैं क्या करूं फिर। लेकिन आप अगर अपनी बाउंड्री सेट करें, हर बार अपनी इंसल्ट ना सुने, बाउंड्री सेट करो कि हाँ ये मैं यहाँ तक सह सकती हूँ, इससे आगे मैं नहीं सहन कर सकती हैं। तो अपनी बाउंड्रीज को सेट करें, बार बार इंसल्टेड ना हो। एक पर्सन को फिर उसकी हैबिट पड़ जाएगी ना कि इसका क्या है, इसको तो जो मर्जी कहते चलो, तो वो नार्सिस्ट जो है आपको जो मर्जी कहता चलेगा, क्योंकि उसने आपको कंट्रोल कर लिया है, आप उसके कंट्रोल में आ गए हो। तो आपको फिर धीरे धीरे गिल्ट आने लगता है, अपने आप में कमियां नजर आने लगती हैं। तो अपनी रियलिटी पर ट्रस्ट करो कि आई एम ओरिजिनल, मेरे में भी कुछ क्वालिटीज हैं, मैं अपनी क्वालिटीज को खत्म करती जा रही हूँ। या फिर कोई ट्रस्टेड पर्सन है उसकी सपोर्ट लें, उससे हेल्प मांगे कि मैं क्या करूँ इसमें, मुझे क्या, वो को जो ट्रस्टेड पर्सन हो उससे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि आप भी पीस को डिजर्व करते हो, आप भी लव को डिजर्व करते हो, आप भी रिस्पेक्ट को डिजर्व करते हो। तो दिल के सुकून चैनल में आप इस वीडियो को किसी ऐसे पर्सन को शेयर करें जो किसी नार्सिस्ट वाले पर्सन के कंट्रोल में है या इस तरह के बिहेवियर को सहन कर रहा है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। शुक्रिया फ्रेंड्स।